एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोरी एक सेल्फ लव का आपका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देगी। ये स्टोरी है यू आर द प्लेसिबो के चैप्टर 9 की, जिसमें लॉरी स्टोरी एक पूरी स्टोरी है। अगर मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसे कट शॉर्ट करके बताती हूँ कि किस तरह से एक 19 ईयर ओल्ड लड़की को एक बोन डिजेनरेटिव डिजीज़ हो जाता है और कैसे उसने अपने आप को हील करके एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल बनाया। इसको पाने के लिए उसने क्या क्या किया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 19 के एज में उसे पता चलता है कि उसे बोन डिजेनरेटिव डिजीज़ हो गया, यानी पॉलीओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, जिसमें बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो चल नहीं पाएगी। अब वो उसकी आइडेंटिटी एक सीडेंटरी आइडेंटिटी बन जाती है। वो काफ़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी में आ जाती है और उसकी एक पास्ट हिस्ट्री भी है इसके बारे में कि उसके फादर जो है वो बहुत अब्यूजिव थे, यानी उसके घर में एक डर एंग्जाइटी का माहौल था। एंड 12 साल तक के बच्चे का जो वेव होता है वो नॉर्मली थीटा एंड देन टू अल्फा स्टेट में होता है, यानी 12 साल तक के बच्चे का वेव क्रिएटिव ब्रेन नहीं होता है। वो चीज़ों को एनालाइज नहीं करता बल्कि फील करता है। तो धीरे धीरे जब उसने फील किया कि उसके घर में एक एंग्जाइटी का एक डर का माहौल है, तो कहीं ना कहीं उसके इस नेगेटिव एनवायरनमेंट ने उसके एक जीन को, यानी डिजीज़ के जीन को ट्रिगर कर दिया। एंड धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक्सीडेंटरी हो जाती है। लेकिन और अब उसकी आइडेंटिटी हो जाती है एक डिजीज्ड इंडिविजुअल की। इसमें लिखा है सीमेंटिंग हर आइडेंटिटी इन डिजीज़। अब उसकी आइडेंटिटी ही इस तरह की बन जाती है कि वो लड़की है जो चल नहीं पाएगी। उसने बहुत कोशिश भी किया कि मैं गिम्पी बॉडी बिल्डर, यानी कि बहुत सारे जो डिजेबल्ड बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी मैं बनूं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ वही सेडेंटरी ही बन गई। वो एक फियर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के स्टेट में चली आती है। एंड देन उसे रियलाइज़ होता है कि क्या इसी तरह से रहना है, क्या इसे चेंज किया जा सकता है। एंड धीरे धीरे उसके अंदर एक एनलाइटमेंट आता है और वो रियलाइज़ करती है कि इसे किसी तरह से बदलना है। एंड लॉरी नेक्स्ट कंसंट्रेटेड ऑन चेंजिंग अ फ्यू सिंपल बिहेवियर। धीरे धीरे उसने चेंज करने की कोशिश की। किस तरह से उसने चेंज करने की कोशिश की, वो कहती है, बुक में लिखा है कि शी से चेंज टू हर सेल्फ 20 टाइम्स अ डे। हम नॉर्मल इंसान चेंज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बस एक बार चेंजेस लाने चाहते हैं एंड सोचते हैं चेंज क्यों नहीं हो रहा। 20 टाइम्स अ डे वो अब क्या सोच रही है उसे नोटिस करती है। Whenever she noticed her mind drifting to the past, जैसे ही पास्ट के थॉट्स आते हैं वो उसे चेंज करती है एंड वो लिखती है नेगेटिव थॉट्स स्नीक्ड थ्रू 100 टाइम्स अ डे। दिन भर में 100 बार लिटिल बाय लिटिल लॉरी क्रिएटेड अ फ्यू न्यू थॉट्स, रोट देम डाउन, और हर बार वो अपने पुराने थॉट्स को चेंज करके नए थॉट्स को लिखती है। अटेम्प्टेड टू बिलीव देम डीपली, क्योंकि एक बार या बहुत आसानी से एक डीप थॉट्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें बार बार आपको उस डीप विदिन तक जाना होगा, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली चला गया है उसे वहाँ से वहाँ जाकर चेंज करने के लिए आपको उसी डेप्थ के लेवल तक जाना होगा। इसमें लॉरी लिखती है कि वो दिन भर में 100 टाइम्स उन थॉट्स को देखती थी, एनालाइज करती थी, उसे चेंज करती थी और लिखती थी। लॉरी वर्कड हार्ड एट इट, इसके लिए उसने हार्ड वर्क किया। बट लुक ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल उसे लग गए और ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ इतनी आसानी से कैसे बदलेगी। लेकिन उसे एक बात समझ में आया कि इस डिजीज़ को क्रिएट करने में जब सालों लगे हैं तो अनक्रिएट करने में भी कुछ समय लगेगा, और उसने काम करना उस पर शुरू किया। हर चीज़ को उसने चेंज किया। एंड देन वो कहती है कि आई सेंस समथिंग, समवन, सम डिवाइन प्रेजेंस एंड दिस कॉन्शियसनेस वाजंट इग्नोरेंट टू माय एग्जिस्टेंस। जब आप अपने ऊपर इतना गहरा काम करते रहते हैं एंड देन आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके अंदर का एक इनर इंटेलिजेंस, एक इसके अंदर एक हायर इंटेलिजेंस है जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत है
उस तक अपना संदेश पहुंचाने की। एंड देन वो फील करती है कि मेरे अंदर एक इनर एग्जिस्टेंस है, डिवाइन एग्जिस्टेंस है, जो कि मेरे सपोर्ट में काम कर रहा है। एंड दिस कॉन्शियसनेस हैज़ एक्चुअली बीन पेइंग अटेंशन टू पेइंग अटेंशन। वो मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है, मुझे जान रहा है, मुझे अटेंशन पे कर रहा है। रियलाइजिंग दैट वॉज एन ओवरवेलमिंग चेंज फॉर मी। धीरे बोलो, ए अयानाश, डिस्टर्ब नहीं करो। और अब उसे एक चेंज अपने अंदर दिखा जब वो 2 साल लगातार उसने अपने आप पर काम किया। ऑल द एनर्जी शी हैड बीन पुटिंग इनटू कंट्रोलिंग हर फिजिकल मूवमेंट एंड हर लाइफ इन जनरल फाइनली बिगेन टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। जब इतने दिन तक वो लगातार काम करती है तब उसे चेंजेस दिखाई देता है। एंड तब उसे समझ में आता है कि इतने दिनों तक तो मैं I had been living in survival emotions of fear, victimization, pain and इसी इमोशंस में वो सालों साल तक रहती है। तब उसे समझ में आता है एंड उसने अपने आप को चेंज करने के लिए जब वो मेडिटेशन करती उसने हर चीज़ को चेंज किया। अपने जिम बदल लिए, अपने डिओड्रेंट वो जहाँ रखती थी उसे बदल लिया। शी पुट हर डिओड्रेंट ऑन राइट साइड इंस्टेड ऑफ हर लेफ्ट। शी फोल्डेड हर आर्म्स लेफ्ट ओवर राइट इंस्टेड ऑफ नेचुरल। जो कि मतलब ये कहने का कि जो आप नॉर्मली करते आ रहे हैं उसे चेंज करना है। अपने न्यूरल पैटर्न्स, न्यूरल पाथवेज को कंप्लीट चेंज करना है, तभी आपकी आइडेंटिटी बदलेगी, आपके अंदर एक नया माइंड बनेगा। शी फोल्डेड हर आर्म्स। शी सैट ऑन डिफरेंट चेयर इन हर अपार्टमेंट। अपने अपार्टमेंट में वो जहाँ बैठती थी उससे अलग बैठने लगी। शी स्लेप्ट ऑन अदर साइड ऑफ द बेड। जहाँ वो पहले सोती थी उसे उसने बदल दिया। इवन दो इट मीन्ट वॉकिंग ऑल द वे अराउंड फार साइड रूम। यानी इसमें ऐसा करने के लिए उसे मेहनत भी लगी, क्योंकि आपने देखा होगा एक बार भी अगर जहाँ पर आप नॉर्मली सोते हैं आप अपनी जगह बदल लेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे न्यूरल पैटर्न्स फिक्स्ड हो जाते हैं। एंड शी रिपोर्टेड रिडिकुलस एज दैट मे साउंड। शी पुट नोट्स, आई एम ग्रेटफुल, एलिवेटेड, लव। अपने अंदर वो पॉजिटिविटी के इमोशंस को हर जगह अप नोट्स लगाकर उसे फील करने लगी। एंड देन उसने रियलाइज किया कि शी रियलाइज दैट शी हैड नेवर हैड सेल्फ लव बिफोर, ओनली सेल्फ इंटरेस्ट। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि इससे पहले मैंने कभी सेल्फ लव नहीं किया, वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट था। वो जो हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर है कि अच्छा दिखने की चाहत, अच्छे बाल कर लिए, अच्छे कुंडल पहन लिए, लिपस्टिक लगा लिए, अच्छे ड्रेसेस पहन लिए कि लोग मुझे देखकर तारीफ़ करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे वाह वाह करें, जहाँ मैं जाऊँ मेरी वैल्यू हो। ये सब एक सेल्फ इंटरेस्ट है, इट वॉजंट सेल्फ लव। हाँ, ऑफ कोर्स ये सेल्फ लव का एक पार्ट है, लेकिन रियल सेल्फ लव का टेस्ट तब होता है जब उसने इस सिचुएशन से वो गुजरी और इस सिचुएशन को उसने कोप अप किया। एंड फाइनली वो लिखती है वंडरफुल लाइन, इन अकर्ड पेशेंट सिक पर्सन विद अ डिजीज। यानी उसकी आइडेंटिटी एक सिक पर्सन, डिजीज पर्सन की हो गई थी। आई हैड प्रिटेंडेड टू बी ए पर्सन बट ऑल अलोंग आई न्यू आई वॉजंट। वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। ऑल ऑफ माई अटेंशन एनर्जी वेयर कंज्यूम्ड विथ बीइंग अ पेशेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वुमेन गर्लफ्रेंड। यानी सिर्फ उसकी आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ गर्लफ्रेंड, वाइफ एंड ए वुमेन, डॉटर, एम्प्लॉई से हट के अब वो सिर्फ उसकी आइडेंटिटी बन गई थी एक डिजीज्ड पर्सन की, और इवन जस्ट ए हैप्पी और होल पर्सन। आई नाउ नो आई हैड नो अवेलेबल एनर्जी। यानी अब उसके पास एनर्जी ही नहीं बची थी कि वो किसी और रोल को पे कर सके। आई टुक माई अटेंशन ऑफ माई ओल्ड पर्सनैलिटी एंड ओल्ड सेल्फ एंड री इन्वेस्टेड माई अटेंशन एनर्जी इन टू ए न्यू सेल्फ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम मी इंस्टेड ऑफ दैट। एंड नाउ अब वो कहती है कि अब मैं बनी, यानी कि वो एक आइडेंटिटी बनी थी डिजीज्ड पर्सन की, उससे अलग अब वो मैं यानी कि मी बनी। दिस इज़ द रियल लव कि जब आप अपने आप को आप बनते हैं, यानी कि मैं
मैं बनती हूँ, दिस इज़ द रियल लव, रियल सेल्फ लव। लॉरी नाउ हैज़ नो रिग्रेट्स, नो सिग्निफिकेंट रिसेंटमेंट। उसे ऐसा कुछ भी कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि अब वो एक नई एक आइडेंटिटी, एक नया सेल्फ बना चुकी थी, एक हेल्दी पर्सन की। इस कहानी से आपको पूरी तरह से अंदाज़ा लग गया होगा कि हाउ सेल्फ लव कैसे काम करता है, एंड हाउ इट वर्क्स, एंड हाउ प्लेसिबो वर्क्स in our self love and in our making myself healthy, making myself me, यानी कि हमको मी बनाने में हम सेल्फ लव का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा। होप इस कहानी से आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।